अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह जब सो के उठे तो मौसम कुछ ऐसा था। इतना खूबसूरत मौसम देख के मुझे मेरे मकान मालिक की याद ने सताया और मैंने कहीं घूमने का प्लान बनाया। घर से निकले तो समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएं। ये हमारे मोहल्ले का चौधरी जा रहा है। चौधरी को छेड़ने के बाद हमने अपनी मारुति को भगाया और अपने एरिया के बाजार की तरफ पाया। ये हमारे एरिया का छोटा सा बाजार है और इसी आगे जाते ही हमने अपनी पजारों में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल को पढ़े लिखे लोग फ्यूल भी कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ पे हमारी अरीहा बदोबदी सुन के डांस कर रही थी। अरीहा की स्माइल देख के तो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि इनका बदोबदी कितना फेवरेट है। माशाल्लाह अरीहा की शादी देखते देखते हम लोग मंदरा पहुँच गए। ये मंदरा का बाजार है जो कि माशाल्लाह सारा तकरीबन बंद ही था। और ये हम पहुँच गए हैं जी मंदरा टूल प्लाजा। यहाँ पे हमेशा एक बाबा जी होते थे जो मुझे इस बार नजर नहीं आए। मंदरा टूल प्लाजा क्रॉस किया था तो ये लड़का हमारे आगे आगे वीडियो बनाने लगा था और अब हम रवात पहुंच गए हैं तो ये बंदा वीडियो ही बना रहा है। पता नहीं इसने फोन नया नया लिया था या खुद ये पागल था, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। ये हमने टी चौक क्रॉस किया। जी समझ तो आप गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे मेरे मकान मालिक की याद ने बड़ा ही सताया जो कि रिश्ते में मेरे शोहर लगते हैं और मैंने उनकी याद में शॉपिंग का प्लान बनाया। पिंडी जाते जाते हमारा रास्ते में प्लान बदला और हमने सोचा जो लेना है वो गीगा मॉल से ही ले लिया जाए। गीगा मॉल का दूसरा नाम हाइपर स्टार भी है, आपको तो पता ही होगा। फिर हमने अपनी मारुति को गीगा मॉल की तरफ पाया और अपनी मारुति को पार्किंग एरिया में ले गए। 20 घंटे खवार होने के बाद हमें जगह मिली और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। इधर पहुंचते ही मेरी मकान मालकिन की आंख खुल गई और मालकिन ने आगे पीछे देखना शुरू कर दिया। फिर हमने सबसे पहले मालकिन की चीजें देखना शुरू की और इनकी शॉपिंग कंप्लीट की। और यहाँ पे आए तो मुझे मकान मालकिन के लिए कोई कपड़ा पसंद नहीं आया और हम यहाँ से निकल पड़े। इनके पास भी कपड़े अच्छे थे लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आया और ये मैं शौकियाँ मारते हुए यहाँ पूरा घूमने के बाद जब कुछ पसंद ना आया तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में चले गए। ये मेरी मकान मालकिन के बॉडीगार्ड्स जो कि रिश्ते में मेरे मकान मालिक के साले लगते हैं और मकान मालिक रिश्ते में मेरे शोहर लगते हैं। और ये मेरे मकान मालिक के बड़े साले। मकान मालिकन अपने छोटे बॉडीगार्ड के साथ बहुत खुश रहती हैं। ये पुष्पा, अम्मा और जैन। फिर हम आए इन साया वालों के पास। ये मेरी अम्मा का फेवरेट ब्रांड है, प्राइस के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। ये मैं और मेरी मकान मालकिन ने तंग करना शुरू कर दिया था और मैडम साहिबा एक एक करके सारे कपड़े फेंकना शुरू हो गई थी। फिर हमने इनको एक सूट पकड़ाया और कैसे तैसे करके अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। यहाँ से निकलते ही हम लोग स्क्वायर पे पहुंचे और यहाँ पे भी कपड़े काफी अच्छे थे। और यहाँ पे 20 घंटे खवार होने के बाद मुझे एक सूट पसंद आया और वो लेते ही हमने यहाँ से निकलने का प्लान बनाया। यहाँ जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो ये सारे मरासी भी मेरे साथ चिपक गए और मेरी सारी वीडियो का नाश बजाया। सफायर से निकलते ही हमने यहाँ आके ब्रेक लगाया। जब कुछ पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ अरीहा के खुद से देखने आ गई और यहाँ पे मुझे अरीहा का कोई साइज नहीं मिला। फिर हमने घर वापस जाने का प्लान बनाया। यहाँ से निकले तो हम सारे ही बड़ा थक गए थे। ये पुष्पा के ड्रामे चेक करें। फिर हमने जैन को गाड़ी की तरफ भगाया और जैन जैसे ही गाड़ी लेके आया हमने सुकून का सांस पाया और गाड़ी को घर की तरफ भगाया। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा, अल्लाह हाफिज।